हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं संविधान की प्रस्तावना, प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। सबसे पहले इसको अमेरिकी संविधान में सम्मिलित किया गया था। इसे अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे संविधान का परिचय पत्र, संविधान की भूमिका, संविधान की आत्मा। अलग अलग लोगों ने इसको अलग अलग नाम दिए हैं, जैसे कि एन पालकीवाल ने कहा इसको संविधान का परिचय पत्र कहा था। के एम मुंशी ने इसको राजनीतिक जन्म पत्री। BR अम्बेडकर, बाबा साहब अम्बेडकर ने इसको संविधान की आत्मा कहा है। अभी तक इसको केवल एक ही बार संशोधित किया गया है, 42वें संविधान संशोधन 1976 में। इसमें 3 शब्दों को जोड़ा गया था, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। इसको अलग पूरा इस तरह की इसकी भाषा है, जैसे हम भारत के लोग भारत को संप्रभु, संपूर्ण, संप्रभु, संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए और इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास, उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा, अवसर की समानता प्राप्त करने के लिए तथा व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता एवं अखंडता सुनिश्चित करने वाला बंधुत्व बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 को ऐतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। 2 न्यायालय ने इसके ऊपर निर्णय दिए थे। एक था बेरुवाड़ी संघ मामले 1960, जिसमें कहा इसमें प्रस्तावना को संविधान का भाग नहीं बताया गया था। दूसरा निर्णय था केशवानंद भारती मामला 1973। इसमें अपने पुराने ही निर्णय को ठुकराकर अस्वीकार करके प्रस्तावना को संविधान का एक भाग माना था। बस यही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें 3 तरह के न्याय हमने पढ़ रखे, तीन तरह के न्याय, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, 5 तरह की स्वतंत्रता, विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास, उपासना और 2 तरह की समानता, प्रतिष्ठा, अवसर और बंधुत्व, भारत, एक तरह का भारत। इस पर हम 2-4 क्वेश्चन लगा के देख लेते हैं, किस तरह के क्वेश्चन इस पे आ जाते हैं। देखते हैं ये निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है? संप्रभु है, लोकतंत्र, संघीय, पंथ निरपेक्ष। हमने क्या क्या पढ़ रखा है? हमने संप्रभु पढ़ रखा है, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्र, लेकिन ये संघीय इसमें नहीं है, तो A D आंसर इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे जो इसके आए हुए हैं, हमने और पढ़ा था। निम्नलिखित मामलों में से किसमें भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान का भाग नहीं बताया है? तो हमने 2 केस पढ़े थे, एक बेरुवाड़ी, एक केशवानंद भारती। बेरुवाड़ी में क्या बताया है? प्रस्तावना को संविधान का भाग नहीं बताया था, और ये केशवानंद भारती केस में प्रस्तावना को संविधान का भाग बताया। तो अभी वो पूछ रहे संविधान का भाग नहीं बताया, तो इसमें कौन सा हो जाएगा? वेडुवारे केस, ये आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किस वर्ष से भारत के संविधान की प्रस्तावना में 2 समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्दों को जोड़ा गया था? हमने कहा था कि एक ही बार संशोधन किया गया है संविधान, 42वें संविधान संशोधन 1976 में, तो पहला ही इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे।
भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय, स्वतंत्रता, समानता एवं भारत का उसी क्रम में उल्लेख किया गया है। हमने पढ़े थे न्याय कितने तरह के थे। न्याय सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक 3 तरह के न्याय थे। 3 तरह के न्याय थे। स्वतंत्रता 5 तरह की स्वतंत्रता थी। अभिव्यक्ति, धर्म, उपासना, विश्वास, विचार 5 तरह की स्वतंत्रता थी। और समानता 2 तरह की समानता, प्रतिष्ठा, अवसर 2 तरह की समानता और भारत की भावना केवल 1 तरह की। तो इसका पहले ही हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है और देख लेते हैं 1-2 क्वेश्चंस। भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार लिया गया है। बताया था हमने कहाँ से लिया गया था, अमेरिका से। सबसे पहले अमेरिका में, यूएसए में था। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है। संविधान की आत्मा उद्देशिका को बोलते हैं। अगला क्वेश्चन, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के आधारभूत ढांचे के सिद्धांत को स्पष्ट किया। बताया था केशवानंद भारती 1973 में कहा था कि प्रस्तावना संविधान का भाग है। तो ये किसमें बताया था, केशवानंद भारती केश में इसको क्लियरिफाई किया था। तो आज हम